चलिए दोस्तों, आज आपको बताते हैं बीएस सेकेंड ईयर का इंग्लिश लैंग्वेज का सिलेबस, जो कि 3 पार्ट में 3 पेपर में डिवाइड है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यूनिट में जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है अंडरस्टैंडिंग प्रोज, फिगर्स ऑफ स्पीच, रिदम ऑफ प्रोज एक्सेट्रा। वैरायटी ऑफ प्रोज, जैसे पहला डिस्क्रिप्टिव प्रोज, नरेटिव प्रोज, एक्सपोजिटिव प्रोज, ये पहले यूनिट में आपको पढ़ना है। 15 नंबर का होगा और आपको अच्छे से पढ़ना है। दूसरे यूनिट में पढ़ेंगे फॉर्म्स ऑफ प्रोज। अब जैसे क्या होता है, पहले में ऐसे पढ़ना है, दूसरे में बायोग्राफी पढ़ना है, तीसरे में ऑटोबायोग्राफी पढ़ना है, चौथे में आपको पढ़ना है शॉर्ट स्टोरीज, और फिर 5वें में आपको नॉवल पढ़ना है। ये भी 15 का होगा, ठीक है। तीसरे में आपको पढ़ना है, तीसरे यूनिट में जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है प्रोज सिलेक्शन। तो प्रोज सिलेक्शन में पढ़ना है, पहला पढ़ना है ऑफ स्टडीज। ये जो बुक है ये उसमें मिल जाएगा, फर्स्ट ईयर का जो बुक था इंग्लिश का उसमें आपको ये मिल जाएगा। फिर उसके बाद में दूसरा पढ़ना है द स्पेक्टेटर क्लब, तीसरा पढ़ना है ड्रीम चिल्ड्रन, फिर चौथा पढ़ना है ऑन द रूल ऑफ द रोड, पांचवा पढ़ना है वंस हैबिट्स। फिर उसके बाद में चौथे यूनिट में आपको पढ़ना है शॉर्ट स्टोरीज। शॉर्ट स्टोरीज में आपको पढ़ना है लेमेंट्स, फिर दूसरे में पढ़ना है द रॉकिंग हॉर्स विनर, और तीसरे में आपको पढ़ना है अ रोज फॉर इमली, विलियम फाउल्कनर का है। फिर चौथे में आपको पढ़ना है द बार्बर्स ट्रेड्स यूनियन, पांचवें में आपको पढ़ना है द एस। ओके, तो इसी के साथ दूसरे पेपर का मतलब पेपर सेकंड का आपको बताने जा रहा हूँ। उससे पहले आप लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। और ये बीएस सेकेंड ईयर इंग्लिश लैंग्वेज का सिलेबस है, जो पेपर फर्स्ट का भी हमने बताया आपको, और ये सेकंड पेपर का अभी बताने जा रहा हूँ आपको। बने रहिए हमारे साथ ऐसे ही। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, पेपर सेकंड का जो है ये बीए सेकंड ईयर का पेपर सेकंड है, और इसमें आप देख सकते हैं पहला यूनिट में इंट्रोडक्शन टू राइटिंग प्रोज देना है। फिर उसके बाद में सेकंड जो पॉइंट है पैराग्राफ राइटिंग है, और फिर थर्ड पॉइंट जो है पेरिस है, वो हमें भी नहीं पता क्या है, आगे चल के देखेंगे। फिर उसके बाद में चौथा पॉइंट जो है वो है एस्से का, डिस्क्रिप्टिव, नरेटिव और रिफ्लेक्टिव ऐसे। और फिर उसके बाद में पांचवा पॉइंट जो है वो है लेटर्स, फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर्स लिखना है आपको। फिर उसके बाद में जो दूसरे यूनिट में है रिपोर्ट्स है, कीटिंग रिसोर्सेस है, और फिर तीसरा मेमोरेंडा है। फिर उसके बाद में मिनट्स ऑफ मीटिंग्स है, नोटिस है, फॉर्मेट, और जैसे कि फॉर्मेट, नोटिस का फॉर्मेट कैसा होता है, करेक्टराइज कैसा किया जाता है, ऐसा ये सब। फिर उसके बाद में ईमेल राइटिंग है, स्ट्रक्चर कैसा होता है इसका, करेक्टराइजेशन कैसा करते हैं इसको, एडवांटेज क्या होता है ईमेल राइटिंग का, सेकेंड यूनिट में पढ़ना है। और थर्ड यूनिट में आपको पढ़ना है डायरीज, नोट्स लिखना, टेबल बनाना, फिगर बनाना। फिर उसके बाद में प्राइवेट एंड जर्नल डायरीज क्या होती हैं, ये सब नोट्स, टेबल्स, चार्ट, ग्राफ, ये सब आपको पढ़ना होगा और लिखना होगा। मतलब कैसे बनाया जाता है, क्या किया जाता है, ये सब इंग्लिश लैंग्वेज का एक पार्ट है। फिर उसके बाद में सेकेंड पॉइंट जो है मास मीडिया है, उसमें आपको पढ़ना होगा जैसे राइटिंग फॉर न्यूज़पेपर के लिए कैसे राइटिंग किया जाता है, न्यूज़ एडिटर्स कैसे क्या करते हैं। फिर उसके बाद में लेटर्स टू एडिटर लिखना पड़ेगा आपको। फिर एडवर्टीजमेंट लिखना पड़ेगा, मीनिंग, टाइप्स, डायरेक्ट ईमेल एडवर्टीजमेंट। फिर उसके बाद में इंटरव्यूज़, ब्लॉग राइटिंग लिखना भी पड़ेगा आपको। फिर चौथा यूनिट जो है क्रिटिकल थिंकिंग है, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग क्या है। फिर उसके बाद में आपको मिलेगा स्ट्रक्चरिंग एंड एग्रीमेंट मिलेगा, इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा, इंटरजेक्शन एंड कंक्लूजन भी उसका देना पड़ेगा। फिर उसके बाद में जो तीसरा पॉइंट है अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज से आप क्या समझते हैं ये बताना पड़ेगा। फिर उसके बाद में सब्जेक्ट जैसे टाइप, बेसिक, इंट्रोडक्शन टू
इंडिजिनिज्म एंड डिफरेंट बिटवीन इंडियंस इंग्लिश एंड स्टैंडर्ड इंग्लिश। आपको बताना पड़ेगा कि डिफरेंट क्या होता है, कितना अलग होता है इंडियन इंग्लिश और स्टैंडर्ड इंग्लिश में, क्या फ़र्क है। मतलब जो हम इंग्लिश बोलते हैं इसमें और स्टैंडर्ड इंग्लिश एक अलग इंग्लिश होती है, उसमें क्या फ़र्क है। हमें लगता है कि एक ही इंग्लिश है, लेकिन एक ही इंग्लिश नहीं होती। इंग्लिश बहुत टाइप की होती हैं, जैसे कि स्टैंडर्ड इंग्लिश और अपना इंडियन इंग्लिश अलग है, जो हम समझ और बोल पाते हैं, और स्टैंडर्ड इंग्लिश हम बहुत कम ही समझ पाते हैं। तो ये सब आपको समझाया जाएगा इंग्लिश लैंग्वेज में। और चलिए थर्ड पेपर की ओर बढ़ते हैं, बीए सेकेंड ईयर की। जैसा कि आपने 2 पेपर का देख लिया है और थर्ड पेपर को आपको चूज करना होता है। इसमें आप पहले यूनिट में देखेंगे मॉर्फोलॉजी, मॉर्फीम्स, फ्री मॉर्फीम्स, बाउंड मॉर्फीम्स, एफिक्स, स्टेम्स एंड रूट्स। ये आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा मज़ा इसी में पढ़ने में आता है। फिर दूसरे में आपको सिंटैक्स पड़ेगा, जिसमें फ्रेज स्ट्रक्चर, नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, मॉडिफिकेशन, रिलेटिव क्लॉज एंड प्रीपोजिशनल फ्रेज, वर्ब फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज आदि पढ़ने को मिलेगा आपको। थर्ड में आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है ये पढ़ने को मिलेगा। ऑर्डर, एग्रीमेंट, मतलब एग्रीमेंट कैसे उसे एक अरेंजमेंट करते हैं। फिर कैसे टाइप होते हैं सेंटेंस के, बेसिक एलिमेंट ऑफ सेंटेंस क्या होता है, बेसिक सेंटेंस पैटर्न क्या होता है, ये सब आपको थर्ड यूनिट में पढ़ने को मिलेगा। और फिर उसके बाद फोर्थ यूनिट जो होगा उसमें, फोर्थ यूनिट में आपको इंडियन जैसे इंग्लिश के फीचर को बताया जाएगा, वर्ड ऑर्डर क्या होता है, क्वेश्चन, टेंस एंड और वगैरह वगैरह बताया जाएगा। इस पे आप ध्यान मत दीजिए, आप पढ़ने पर ध्यान दीजिए और सिलेबस को देखते रहिए। ओके, तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।